हेलो। राम राम साथियों। आज हम EMRS हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम 2025 के लिए हिंदी का टॉपिक है अपने संधि एवं संधि विच्छेद। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो शुरू करते हैं। ये एक ऑथेंटिक बुक है। आप इस बुक पर 100% बिलीव कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। चलो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। संधि। संधि एवं संधि विच्छेद। संधि शब्द सम प्लस धा प्लस की यानी सम प्लस धा प्लस ई से बना है। यह विधा संधि और संयोग की प्रक्रियाओं से प्रभावित है, जिनके उदाहरण इस पुस्तक में यथास्थान विद्यमान है। संधि वस्तुतः भाषा का रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री है और इसके नियम जिह्वा के उच्चारण जन्य रूप है। संस्कृत से आगत इस विद्या पर यांत्रिक परीक्षण अपेक्षित है ताकि इस विद्या को विज्ञान का रूप मिले। प्रत्येक भाषा में दो शब्दों का मेल होने पर शब्द प्रत्येक भाषा में दो शब्दों का मेल होने पर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि में ध्वनि परिवर्तन हो जाया करता है और इससे उन शब्दों की ध्वनि संरचना फोनेटिक स्ट्रक्चर में उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल स्वरूप से भिन्नता आ जाती है। शब्दों के ऐसे मेल से होने वाले परिवर्तन से परिचित होने के लिए संधि की अवधारणा एवं प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। वह वर्ण वर्ण यानी अर्थात स्वर व्यंजन विसर्ग वह वर्ण विकार परिवर्तन विकार यानी परिवर्तन जो दो वर्णों के पास पास आने के फलस्वरूप घटित होता है। संधि यानी कंजक्शन ऑफ फोनेम्स कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। किशोरीदास वाजपेयी हिंदी शब्दानुसार के शब्दों में जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आनंद आनंतर्य से आते हैं तो वे कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है। इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। संधि वही होती है जहाँ ध्वनियों के संयोग के फलस्वरूप ध्वनि में परिवर्तन हो। ध्वनियों के पास पास आने के उपरांत भी यदि उनमें परिवर्तन न हो तो उसे संधि नहीं संयोग कहा जाता है। फलस्वरूप युगांतर युग प्लस अंतर में संधि है, जबकि युग प्लस बोध में संयोग है। नेक्स्ट। हिंदी के इस अध्याय में संधियों को नए बॉक्स तथा सारणियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है ताकि संधि की अवधारणा को आसानी से समझा जा सके। उद प्लस उद और उत, तद और तत्, सत और सद संबंधी भ्रांति को संस्कृत व्याकरण के व्यापक अध्ययन से दूर किया गया है तथा इनके प्रथम रूप को ही मूल रूप माना गया है। इसी प्रकार उपसर्गों में दू प्लस नी को सम को अमान्य कर उसके दूर और दुस एवं निर व निस रूप को ही स्वीकार्य किया गया है, जो कि संस्कृत व्याकरण के मूल ग्रंथों ने मान्य किया है। दरअसल संस्कृत एवं हिंदी की सामान्य स्तर की व्याकरण पुस्तकों कौमुदियों में चल रही गलतियों को हमें सुधारना चाहिए तथा विद्यार्थियों को संधि के सही रूप से ही परिचित होना चाहिए। यहाँ इसी दिशा में कुछ प्रयास किया गया है। आशा है सुधीजन इसमें सुधीजन इनमें और सुझाव देंगे। संस्कृत नेक्स्ट। संस्कृत भाषा की प्रकृति संश्लेषणात्मक होने के कारण उसमें संधि का व्यापक प्रयोग होता है, किंतु हिंदी की प्रकृति विश्लेषणात्मक होने के कारण उसकी अपनी संधियाँ बहुत कम है। संस्कृत से हिंदी में विपुल मात्रा में आए हुए तत्सम शब्दों में संधि बहुत मिलती है। अतः हिंदी की अपनी संधियों पर विचार करने से पूर्व संस्कृत के संधि नियमों का विवेचन आवश्यक है। यहाँ केवल ऐसे
शब्दों की ही संधि प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। केवल संस्कृत में ही काम में आने वाले शब्दों को यहाँ छोड़ दिया गया है। संस्कृत की संधियाँ। दो वर्णों के पास पास आने पर जिस वर्ण, स्वर, व्यंजन, विसर्ग में विकार होता है, उसी वर्ण के नाम से संधि कहलाती हैं। संस्कृत की संधियाँ। दो वर्णों के पास पास आने पर जिस वर्ण, स्वर, व्यंजन, विसर्ग में विकार होता है, उसी वर्ण के नाम से संधि कहलाती हैं। तीन प्रकार के वर्ण, स्वर, व्यंजन, विसर्ग होने के कारण तथा इन तीनों में ही परिवर्तन हो जाने के कारण संधि भी तीन प्रकार की होती हैं। फर्स्ट स्वर संधि, सेकंड व्यंजन संधि और थर्ड विसर्ग संधि। स्वर संधि। स्वर संधि की बात करते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार स्वर संधि कहलाता है। यह विकार 5 रूपों में होता है, इसलिए इस स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। पहलो दीर्घ स्वर संधि, सेकंड गुण स्वर संधि, थर्ड वृद्धि स्वर संधि, फोर्थ यण स्वर संधि और फिफ्थ अयादि संधि। अपवाद स्वरूप संधि। अपवाद स्वरूप स्वर संधि के कुछ विशेष रूप भी प्रचलित है, जिन्हें अलग से दिया गया है। हिंदी में अ, आ, औ, ई, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ए, एव, ओ, औ कुल 11 स्वर है, किंतु संस्कृत के री स्वर से निर्मित शब्दों का प्रयोग भी होता है। मात्र ऋतु अतः यहाँ री की संधि भी है। फर्स्ट दीर्घ स्वर संधि। संस्कृत के लगभग सभी व्याकरणों में संधि के संदर्भ में भी और अन्यत्र भी दो गंभीर समस्याएं हैं, जिससे आज की वैज्ञानिक सोच वाली पीढ़ी को यह व्याकरण अनेक प्रकरणों में गले नहीं उतरता। फर्स्ट, संस्कृत के अधिकतर व्याकरण ये मानते हैं कि भाषा नियमों से आबद्ध होती हैं, इसलिए उसकी हर प्रक्रिया संक्रिया को नियमों आदेश के अनुसार व्याख्यायित किया जा सकता है। संस्कृत के समाहार सूत्र शिव के डमरू से निकलते हैं। दरअसल भाषा मनुष्य का लौकिक एवं यादृच्छिक व्यवहार है, जो मनुष्य के अन्यायी व्यवहारों की तरह सामान्यकृत रूप यूनिफॉर्म बिहेवियर व्यवहारों के साथ साथ अपवाद भी लिए चलता है। सब लोग कपड़े पहनते हैं, किंतु कोई कमीज पहनता है तो कोई टी शर्ट। जो कमीज पहनते हैं उनमें से ज़्यादातर उसे पैंट में दबाकर पहनते हैं, तो कुछ लोग पेट से बाहर रखते हैं। इसलिए अपवादों से भरी इस दुनिया को और इसी तरह भाषा को भी नियम एवं अपवाद दोनों दृष्टियों से देखकर विश्लेषित करना चाहिए। दुख शब्द में दुस, दूर और दुस, दू का आदेश बताने से वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं हो सकता। कोई भी वक्ता इन आदेशों को ध्यान में रखकर भाषा नहीं बोलता। दूर का र घोष विसर्ग के अघोष और कंठीय रूप को कैसे प्राप्त कर लेता है। इस स्वाभाविक प्राकृतिक क्रिया को ठीक उसी प्रकार समझने की आवश्यकता है जैसा कि वह वक्ता के गले में घटती हैं। दरअसल संस्कृत व्याकरण के स्पष्टीकरण के अनुसार दुख का ख अघोष है और कंठीय है। वह उसके पहले की र ध्वनि को अघोष बना रहा है और उसके मूर्धन्य उच्चारण को निरस्त कर कंठ में ही अघोष उच्चारण में रूपांतरित कर रहा है। भाषा वैज्ञानिक नहीं है, वह स्वाभाविक रूप से विसर्ग कंठीय और अघोष बन जाता है। विसर्ग का रूपांतरण ऐसे ही हो जाता है जैसे दुस्साहस दुस्साहस, दुस्शासन दुशासन हो जाता है। यहाँ पर ख अघोष के पहले उसे दुस उपसर्ग से जोड़ना स्वाभाविक है, जैसा कि सभी अघोषों के पहले दुस उपसर्ग माना है। दुस्सह दुष्चरित्र दुष्कर्म न कि दुर उपसर्ग को घोष के पहले माना है। दुर्योग दुराचार आदि दरअसल ख अघोष है, उसके पहले दुर घोष युक्त उपसर्ग से संधि करवाना अवैज्ञानिक है। दुस प्लस ख में दुस के स अघोष का विसर्ग में बदल जाना स्वाभाविक है।
वैसे भी घोष व्यंजनों के पहले दुर और अघोष व्यंजनों के पहले दुस का ही योग स्वाभाविक बनता है। दूसरी समस्या, संधि के नियमों को पाणिनि और मुनित्रय के संदर्भों के साथ साथ आधुनिक भाषा विज्ञान के ध्वनि विज्ञान का उपयोग करते हुए विश्लेषण करना चाहिए। आज के विद्यार्थियों को केवल आदेश हो जाना बताकर नहीं समझाया जा सकता और इस दृष्टि से संस्कृत के पूरे संधि व्याकरण को आज की भाषा वैज्ञानिक प्रक्रिया से संधि करने की आवश्यकता है। प्रस्तुत पुस्तक में इसी भाषा वैज्ञानिक ध्वनि वैज्ञानिक रीति को अपनाया गया है, इसलिए यह आज के तर्कशील विद्यार्थियों की पसंद का कारण नहीं है। जब एक ही स्वर के दो रूप ह्रस्व अ, ई, उ और दीर्घ आ, बड़ा उ एक दूसरे के बाद आ जाए तो दोनों मिलकर उसी स्वर का दीर्घ वाला स्वर अर्थात आ, बड़ी ई, बड़ा उ हो जाता है। जैसे अ या आ के साथ अ या आ मिलने से आ हो जाता है। यहाँ इस नियम के दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ के रूप में संधि करना तो आसान है, किंतु संधि विच्छेद करने में दोनों शब्दों के अ या आ वाले स्वरूप का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे मुक्तावली का संधि विच्छेद इन चार विकल्पों में से कोई एक हो सकता है। मुक्त प्लस अवली, मुक्ता प्लस अवली, मुक्त प्लस आवली, मुक्ता प्लस आवली। क्योंकि मुक्तावली मोतियों की माला को कहते हैं, इसलिए इसका संधि विच्छेद मुक्त यानी बंधन रहित के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं बैठता। बंधन यानी रहित लोगों की अवली कतार कैसे हो सकती है? संस्कृत में कतार माला के लिए अवली और आवली दोनों ही शब्द सही हैं, इसलिए यहाँ उक्त दोनों विकल्प मुक्ता प्लस अवली या आवली सही हैं। फर्स्ट अ प्लस अ मिलकर आ हो जाता है। अंत्य प्लस अक्षरी यानी अंत्याक्षरी। अंध प्लस अनुगामी यानी अंधानुगामी। अक्ष यानी धुरी प्लस अंश यानी अक्षांश। अदय यानी अभी तक की प्लस अवधि यानी अदयावधि। अधिक प्लस अंश यानी अधिकांश। अधिक प्लस अधिक यानी अधिकाधिक। अपर प्लस अहन यानी अपराहन। अपराहन यानी ऊपर के र के कारण न हण में हो जाता है। अर्ध प्लस अंश यानी अर्धांश। अस्त प्लस अचल यानी पहाड़ अस्तांचल। आग्नेय प्लस अस्त्र यानी आग्नेयास्त्र। आनंद प्लस अतिरेक यानी आनंदातिरेक। उत्तर प्लस अधिकार यानी उत्तराधिकार। उत्तर प्लस अधर्त यानी उत्तरार्ध। उदय प्लस अचल यानी उदयांचल उदयाचल। उप प्लस अध्याय अधि प्लस आय यानी उपाध्याय। ऊर्ध्व यानी ऊपर प्लस अधर यानी नीचे यानी कि ऊर्ध्वाधर। उहु प्लस अपोह यानी ऊहापोह। अटकलों को हटाना या पूरा विचार करना। नेक्स्ट काम प्लस अयनी यानी कामायनी। कीट यानी कीड़ा प्लस अणु यानी कीटाणु। क्रम प्लस अंक यानी क्रमांक। क्वथन प्लस अंक यानी क्वथनांक। द्रव से गैस बनने का बिंदु। गत प्लस अनुगतिक यानी गतानुगतिक। गीत प्लस अंजलि यानी गीतांजलि। गीत प्लस अवली अवली यानी समूह यानी गीतावली। ग्राम प्लस अंचल यानी ग्रामांचल। छिद्र प्लस अन्वेंसी यानी खोजने वाला छिद्रान्वेंसी। जठर यानी पेट प्लस अग्नि यानी जठराग्नि यानी भूख। जन प्लस अर्धन यानी पीड़ा यानी जनार्दन। पीड़ा को दूर करने के लिए पैदा होने वाला विष्णु और कृष्ण के लिए। नेक्स्ट जीव प्लस अस्म। जीव प्लस अस्म यानी पत्थर यानी जीवाश्म यानी फॉसिल। तथ्य प्लस अन्वेषण यानी जांच। अनु प्लस ऐसन यानी तथ्यान्वेषण। तिल प्लस अंजलि यानी कर और स्फुट यानी तिलांजलि। तीर्थ प्लस अटन यानी भ्रमण यानी तीर्थाटन।
त्रिपुर यानी राक्षस का नाम प्लस अरि यानी त्रिपुरारी। दान या दाव दाव यानी वन प्लस अग्नि यानी दावागिन। दाव प्लस अनल यानी दावानल। दिवस प्लस अंत यानी दिवसांत। दिवस प्लस अवसान अवसान यानी समाप्ति यानी दिवसावसान। दिव्य प्लस अस्त्र यानी दिव्यास्त्र। दीप प्लस अवली यानी दीपावली। दृश्य प्लस अवली यानी पंक्ति यानी दृश्यावली। देश प्लस अंतर यानी देशांतर। देश प्लस अटन यानी मात्रा यानी देशाटन। देह प्लस अतीत यानी अति प्लस इत यानी देहातीत, देह से परे। धर्म प्लस अधिकारी यानी धर्माधिकारी। धर्म प्लस अर्थ यानी धर्मार्थ। ध्वंस प्लस अवशेष यानी ध्वंसावशेष। नयन प्लस अम्बु यानी पानी यानी नयनाम्बु यानी आंसू। नयन प्लस अभिराम यानी सुंदर यानी नयनाभिराम। नेक्स्ट नव प्लस अंकुर यानी नवांकुर। नील प्लस अंचल यानी नीलांचल। न्यून प्लस अधिक यानी न्यूनाधिक। पत्र प्लस अंक यानी पत्रांक। पद प्लस अर्थ यानी पदार्थ। पद प्लस अवनत यानी पदावनत। पर प्लस अधीन यानी पराधीन। परम प्लस अर्थ यानी परमार्थ। पाठ प्लस अंतर यानी भिन्नता यानी पाठांतर। पूर्ण प्लस अंक यानी पूर्णांक। पूर्व प्लस अहन यानी दिन यानी पूर्वाहन यानी पूर्वाहन। यहाँ ह का स्वर हटता है तथा न में अ स्वर का आगमन होता है। स्वर के साथ साथ व्यंजन संधि भी पूर्व के र के कारण न से हण हो जाते हैं। नेक्स्ट पोषण प्लस अभाव यानी पोषणाभाव। प्र प्लस अंगन यानी प्रांगण। न हण में बदल जाता है, व्यंजन संधि हो जाती है। प्र प्लस अर्थ यानी इच्छुक यानी प्रार्थी। प्रसंग प्लस अनुकूल यानी परसंगुकूल। बीज प्लस अंकुर यानी बीजांकुर। भग्न प्लस अवशेष यानी भग्नावशेष। मत प्लस अंतर यानी मतांतर। मध्य प्लस अवकाश यानी मध्यावकाश। मध्य प्लस अवधि यानी मध्यावधि। मध्य प्लस अहन यानी दिन यानी मध्याहन। मर्म प्लस अंतक यानी मर्मांतक। मुख प्लस अपेक्षी यानी मुखापेक्षी। मूर प्लस अरि यानी मुरारी। मूर राक्षस के शत्रु। कर्षण की बात हो रही। मूल्य प्लस अंकन यानी मूल्यांकन। मेघ प्लस अवली यानी पंक्ति मेघावली। मोह प्लस अंध यानी मोहांध। युग प्लस अंतर यानी युगांतर। युवन प्लस अवस्था यानी युवावस्था, न का लोप। रत्न प्लस अवली यानी रत्नावली। रस प्लस अनुभूति यानी रसानुभूति। रस प्लस अयन यानी रसायन न कि रसायन नहीं। राम प्लस अयन का मतलब यानी मार्ग यानी रामायण। व्यंजन संधि भी है अतः न हण में चेंज हो जाता है। राष्ट्र प्लस अध्यक्ष यानी राष्ट्राध्यक्ष। लोक प्लस अपवाद यानी लोकापवाद। लोहित प्लस अंग यानी लोहितांग। लाल अंग वाला मंगल ग्रह। वात प्लस अयन यानी मार्ग यानी वातायन। विंध्य प्लस अचल यानी पर्वत यानी विंध्यांचल। विकल प्लस अंग यानी विकलांग। विक्रम प्लस शब्द यानी अब्द। विक्रम प्लस अब्द यानी अप प्लस द यानी वर्ड्स यानी विक्रमाबद। विचार प्लस अधीन यानी अधि प्लस इन यानी विचाराधीन। वीर प्लस अनल यानी वीरहानल। विष प्लस अणु यानी विषाणु। सत प्लस अंश यानी शतांश, 100वां भाग। सत प्लस अधिक यानी शताधिक। सत प्लस अब्दी यानी अप प्लस दी यानी शताब्दी। सस यानी खरगोश प्लस अंक यानी लाचन यानी शशांक। शीत प्लस अंशु यानी शीतांशु यानी चंद्रमा। शोक प्लस अन्वित यानी अनु प्लस इत यानी शोकान्वित। स प्लस अनुरोध यानी सानुरोध। स प्लस अभिप्राय यानी साभिप्राय। स प्लस अवधान यानी ध्यान यानी सावधान। स प्लस अवधि यानी सावधि। स प्लस अवयव यानी सावयव, अंग रहित। स प्लस अष्ट प्लस अंग यानी षष्टांग। सर्व प्लस अंगीन यानी सर्वांगीण।
न हण में चेंज हो जाता है व्यंजन संधि भी। स प्लस अनुभूति यानी सहानुभूति। सहस्त्र सहस्त्र यानी हजार प्लस अवधि यानी वर्ष वाली यानी सहस्त्राब्धि। सुख प्लस अनुभूति यानी सुखानुभूति। सुसुप्त प्लस अवस्था यानी सुसुप्तावस्था। सु प्लस सुप्त व्यंजन संधि। स्पर्श प्लस अनुभूति यानी स्पर्शानुभूति। स्व प्लस अधीन अधीन अधि प्लस इन यानी स्वाधीन। स्व प्लस अध्याय अधि प्लस आय यानी स्वाध्याय। स्व प्लस अनुभूत यानी स्वानुभूत। स्व प्लस अर्थ यानी स्वार्थ। स्वत्व प्लस अधिकार यानी स्वत्वाधिकार। हर्ष प्लस अतिरेक यानी हर्षातिरेक। हस्त प्लस अंतरण यानी हस्तांतरण। हिम प्लस अंशु अंशु यानी किरण यानी हिमांशु चंद्रमा। हिम प्लस अद्रि अद्रि यानी पर्वत यानी हिमाद्रि हिमालय के लिए। हुत यानी हवन सामग्री प्लस असन यानी भोजन यानी कि हुतासन हुतासन। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है अपने अ प्लस आ मिलकर आ बन जाता है। अन्य प्लस आश्रित यानी अन्याश्रित। आम यानी आव प्लस आशय यानी स्थान यानी आमाशय, वह स्थान जहाँ आव यानी म्यूकस बनती है। आयुध यानी हथियार प्लस आगार यानी स्थान यानी आयुधागार। नेक्स्ट आर्य प्लस आर्वत आर्वत यानी क्षेत्र यानी आर्यावर्त। ऐक्य प्लस आत्मा यानी एक्यात्मा यानी आत्मा की एकता। कंटक कंटक प्लस आंकीर्ण आंकीर्ण यानी भरा हुआ यानी कंटका कीर्ण। कुश यानी डाब घास प्लस आसन यानी कुशासन। कुसुम प्लस आकर यानी कुसुमाकर। खग प्लस आश्रय यानी खगाश्रय यानी घोसला। गमन प्लस आगमन यानी गमनागमन। गर्भ प्लस आधान आधान यानी धारण करना यानी गर्भाधान। गर्भ प्लस आशय यानी गर्भाशय। गुरुत्व प्लस आकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण। फल प्लस आहार यानी फलाहार। छात्र यानी छात्रा प्लस आवास यानी छात्रावास। जन प्लस आंकीर्ण आंकीर्ण यानी भरा हुआ यानी जनांकीर्ण यानी भीड़। जन प्लस आदेश यानी जनादेश। जल प्लस आशय आशय यानी स्थान जलाशय। तुषार यानी कोहरा प्लस आच्छन यानी आ प्लस अच्छन यानी ढका हुआ यानी तुषाराच्छन। दीप प्लस आधार यानी दीपाधार। धर्म प्लस आत्मा यानी धर्मात्मा। धूम यानी धुआं प्लस आच्छादित आच्छादित। आ प्लस छादित यानी धूमाच्छादित। पंच प्लस आयत यानी पंचायत। पित्त प्लस आशय यानी पिताशय। पूर्ण प्लस आहुति यानी पूर्णाहुति। प्राण प्लस आयाम आयाम यानी विस्तार यानी प्राणायाम। प्रेम प्लस आसक्त यानी प्रेमासक्त। भय प्लस आकुल यानी भयाकुल। भय प्लस आक्रांत आक्रांत यानी पीड़ित यानी भयाक्रांत। नेक्स्ट भय प्लस आनक आनक यानी नगड़ यानी भयानक। भाव प्लस आविष्ट आविष्ट यानी भरा हुआ यानी भावाविष्ट। नेक्स्ट भ्रष्ट प्लस आचार यानी भ्रष्टाचार। मकर यानी मछली प्लस आकृति यानी मकराकृति। मरण प्लस आसन आसन यानी निकट यानी मरणासन। मित यानी तोड़ा प्लस आहार यानी मीता आहार। नेक्स्ट मेघ प्लस आच्छन यानी ढका हुआ। आ प्लस छन यानी मेघाच्छन। मेघ प्लस आले यानी स्थान यानी मेघालय। याद प्लस आयात यानी आना यानी यातायात। रत्न प्लस आकर यानी रत्नाकर। रस प्लस आभास यानी प्रतीत होना यानी रसाभास। लोक प्लस आयुक्त यानी लोकायुक्त। विजय प्लस आकांक्षी यानी इच्छुक यानी विजयाकांक्षी। वीर प्लस आतुर यानी वीरहातुर। विवाद प्लस आस्पद यानी पैदा करने वाला यानी विवादास्पद। विषय प्लस आसक्त आसक्त यानी आकृष्ट यानी विषयासक्त। सत प्लस आयु यानी शतायु 100 वर्ष की आयु। शयन प्लस आगार यानी शयनागार। शाक प्लस आहारी यानी शाकाहारी। शीत प्लस आकुल आकुल यानी बेचैन यानी शीताकुल। शोक प्लस आकुल यानी शोकाकुल यानी शोक प्लस आतुर यानी बेचैन यानी शोकाकुर शोकातुर शोकातुर। सत्य प्लस आग्रह यानी सत्याग्रह। सिंह प्लस आसन यानी सिंहासन। सौभाग्य प्लस आकांक्षिणी यानी सौभाग्य कांक्षिणी। सौभाग्य यानी पति
प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले। स्थान प्लस आपन यानी स्थानापन। स्नेह प्लस आकांक्षी यानी इच्छुक यानी स्नेहाकांक्षी। स्नेह प्लस आविष्ट यानी स्नेहाविष्ट। स्वर्ग प्लस आरोहण यानी स्वर्गारोहण। स्वर्ण प्लस आब यानी चमक यानी स्वर्णाभ। हास्य प्लस आस्पद यानी हास्यास्पद। हिम प्लस आगम यानी हिमागम। हिम प्लस आलय यानी हिमालय। हिम प्लस आवर्त यानी ढका हुआ यानी हिमावर्त। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बड़ आ प्लस अ मिलकर आ बन जाता है। क्रिया प्लस अन्वयन। अन्वयन यानी अनु प्लस अयन यानी क्रियान्वयन। तथा प्लस अपि यानी तथापि। दीक्षा प्लस अंत यानी दीक्षांत, औपचारिक शिक्षा का समापन। द्राक्षा यानी दाग प्लस अरिष्ट यानी रस बराबर द्राक्षा रिष्ट। द्राक्षा प्लस अवलेह, अवलेह यानी चटनी यानी द्राक्षा वलेह। द्वारका प्लस अधीश यानी अधि प्लस इस यानी द्वारकाधीश। निशा प्लस अंत यानी निशांत सुबह। पूरा यानी प्राचीन प्लस अवशेष यानी पुरावशेष। पूरा प्लस अवतंस यानी पुरातवंश प्राचीन अवशेष। ब्रह्मा प्लस अंड यानी ब्रह्मांड। महा प्लस अमात्य, अमात्य यानी मंत्री यानी महामात्य। नेक्स्ट, मुक्ता यानी मोती प्लस अवली या आवली यानी लड़ या पंक्ति यानी मुक्तावली। रचना प्लस अवली या आवली यानी रचनावली। विद्या प्लस अर्जन यानी विद्यार्जन। श्रद्धा प्लस अंजलि, अंजलि यानी कर या स्फुट यानी श्रद्धांजलि। सत्ता प्लस अंतरण यानी परिवर्तन यानी सत्तांतरण। सुधा यानी अमृत प्लस अंशु यानी किरण यानी सुधांशु यानी चंद्रमा। एंड नेक्स्ट है आ प्लस आ मिलकर भी आ बन जाता है। कारा यानी सीमा प्लस आगार यानी घर यानी कारागार। फिर है कारा प्लस आवास यानी कारावास। फिर है कर्पा प्लस आकांक्ष यानी कर्पाकांक्षी। फिर है क्रिया प्लस आत्मक यानी क्रियात्मक। फिर है चिंता प्लस आतुर यानी चिंतातुर। फिर है चिकित्सा प्लस आलय यानी चिकित्सालय। फिर है दया प्लस आनंद यानी दयानंद। फिर है द्राक्षा यानी दाग प्लस आसव यानी रस यानी द्राक्षा सव। फिर है निशा प्लस आनंद, आनंद यानी मुख यानी निशानंद। फिर है प्रेक्षा यानी देखना प्लस आगार यानी प्रेक्षागार यानी नाटकघर। फिर है प्रेरणा प्लस आस्पद यानी प्रेरणास्पद। फिर है भाषा प्लस आबद्ध यानी बंधा हुआ यानी भाषा बंद। फिर है महा प्लस आशय यानी महाशय। फिर है रचना प्लस आत्मक यानी रचनात्मक। फिर है वार्ता प्लस आलाप, आलाप यानी स्वर यानी वार्तालाप। फिर है स्वेच्छा यानी स्वम प्लस इच्छा प्लस आचार यानी स्वेच्छाचार। फिर है श्रद्धा प्लस आलू, श्रद्धा प्लस आलू यानी श्रद्धालु। फिर बात करते हैं नेक्स्ट है छोटी ई और बड़ी ई के साथ में छोटी ई और बड़ी ई का मेल होने से बड़ी ई बन जाती है। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन जाती है। नेक्स्ट, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन जाती हैं। अति यानी दूर प्लस इत यानी है यानी अतीत। अति प्लस इंद्रिय यानी अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों से परे। अति प्लस इव यानी अतीव। अधि प्लस इन यानी अधीन। अभि यानी विशेष प्लस इष्ट यानी प्रिय यानी अभीष्ट। कवि प्लस इंद्र यानी कविंद्र। गिरि प्लस इंद्र यानी गिरीन्द्र यानी हिमालय। प्रति प्लस इक यानी प्रतीक। प्रति प्लस इत यानी प्रतीत। प्राप्ति प्लस इच्छा यानी प्राप्तिच्छा। मणि प्लस इंद्र यानी मणिंद्र। मुनि प्लस इंद्र यानी मुनीन्द्र। योगिन प्लस इंद्र यानी योगिंद्र। शिव न लोप हो, शिव न लोप, शिव न का लोप है। योगिन प्लस इंद्र योगिंद्र शिव के लिए है और यहाँ पर न का लोप है। रवि प्लस इंद्र यानी रविंद्र। हरि प्लस इच्छा यानी हरिच्छा। अब बात करते हैं छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई बन जाती हैं। अधि प्लस इक्षक यानी देखने वाला यानी अधीक्षक। अधि प्लस ईषण यानी अधीक्षण। अधि प्लस ईश्वर यानी अधीश्वर। अभि यानी विशेष प्लस इप्सा यानी इच्छा यानी अभिप्सा
यानी शिव। कपि यानी वानर प्लस इस यानी कपिस यानी हनुमान और सुग्रीव। सीति प्लस इस यानी सीतीस यानी पृथ्वी के इस राजा। गिरि प्लस इस यानी गिरीश हिमालय। परि प्लस इक्षित यानी परीक्षित। परि प्लस इक्षक यानी परीक्षक। परि प्लस इक्षण यानी परीक्षण। परि प्लस इक्षा यानी परीक्षा। प्रति प्लस ईसा यानी देखना यानी प्रतीक्षा। प्रति प्लस इक्षित यानी प्रतीक्षित। मुनि प्लस ईश्वर यानी मुनीश्वर। योगिन प्लस ईश्वर यानी योगीश्वर योगीश्वर यानी शिव। न का लोप हो गया है। वारी प्लस जल, वारी यानी जल को कहते हैं, प्लस इस यानी वारिस यानी समुद्र। वी प्लस इक्षक यानी वीक्षक यानी इनविजिलेटर। वी प्लस इक्षण यानी वीक्षण यानी इनविजिलेशन। हरि प्लस इस यानी हरीश। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई बन जाती है। यानी फणी यानी सांप प्लस इंद्र यानी फणींद्र यानी शेषनाग। महती यानी बड़ी प्लस इच्छा यानी महतिच्छा। मही यानी पृथ्वी प्लस इंद्र यानी महेंद्र यानी राजा। यति प्लस इंद्र यानी यतीन्द्र। सची यानी इंद्र की पत्नी का नाम सची था। सची प्लस इंद्र यानी सचिंद्र यानी इंद्र के लिए यूज हुआ है। सुधी यानी ज्ञान प्लस इंद्र यानी सुधींद्र यानी विद्वान। नेक्स्ट बात करते हैं, बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई बन जाते हैं। जैसे नदी प्लस ईश्वर यानी नदीश्वर। नारी प्लस ईश्वर यानी नारेश्वर। फणी प्लस फणी यानी सांप प्लस ईश्वर यानी फणीश्वर यानी शेषनाग। मही यानी पृथ्वी प्लस इस यानी महिष यानी राजा। रजनी प्लस इस यानी रजनीश यानी चंद्रमा। श्री यानी लक्ष्मी प्लस इस यानी श्रीश यानी विष्णु के लिए यूज हुआ है। सती प्लस इस यानी सतीश जो शिव के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक के, जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलने से बड़ा ऊ हो जाता है। इसमें फर्स्ट है ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है। अनु प्लस उदित यानी अनुदित यानी अनुवाद किया हुआ। कटु यानी कड़वा प्लस उक्ति यानी कटुक्ति। गुरु प्लस उपदेश यानी गुरुपदेश। बहु प्लस उद्देश्य यानी बहुदेश्य। भानु प्लस उदय यानी भानुदय। मंजू यानी सुंदर प्लस उषा यानी भोर यानी मंजूषा। मधु यानी बसंत प्लस उत्सव यानी मधुत्सव। मृत्यु प्लस उपरांत, उपरांत यानी ऊपर प्लस अंत यानी मृत्युपरांत। लघु प्लस उत्तम यानी लघुत्तम। विदु यानी चंद्र प्लस उदय यानी विदुदय। फिर सु प्लस उक्ति, उक्ति यानी कथन यानी सुक्ति। अब बात करते हैं, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है। लघु प्लस उर्मी यानी लघुर्मी। सिंधु प्लस उर्मी यानी सिंधुर्मी यानी समुद्र की लहर। नेक्स्ट बात करते हैं, बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ मिलने से बड़ा ऊ बन जाता है। यानी चमू यानी सेना प्लस उत्साह यानी उद प्लस सा यानी चमुत्सा। फिर भू यानी धरती प्लस ऊपरी यानी ऊपर यानी भूपरी। फिर वधु यानी बहु प्लस उक्ति यानी वधुक्ति। फिर वधु प्लस उल्लास, उल्लास उद प्लस लास यानी वधुल्लास। नेक्स्ट बात करते हैं, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बन जाते हैं। देखें, सरयू, सरयू प्लस उर्मी यानी सरयूर्मी। सरयूर्मी यानी सरयू नदी की लहरें। भू प्लस ऊर्ध्व यानी भूधर्व यानी जमीन का ऊंचा उठा हुआ भाग। री प्लस री यानी पित्र प्लस ऋण यानी पितरण। ऐसे री वाले संधियों से बने दीर्घ री वाले शब्द हिंदी में प्रचलित नहीं है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अपना, बात करते हैं गुण स्वर संधि की। चलो शुरू करते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि संस्कृत व्याकरण में ई और औ को गुण स्वर कहते हैं। अतः जिस संधि का परिणाम ए और ओ गुण स्वर होता है उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। गुण स्वर संधि में दो भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों के बीच संधि होती है और उसका परिणाम यह होता है कि मिलने वाले दो स्वरों से भिन्न गुण वाला एक नया ही स्वर उत्पन्न हो जाता है। यदि अ और आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई आए तो ए
हो जाता है। और अ या आ के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है। और नेक्स्ट अ और आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। दरअसल जब जीभ को अ या आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई उच्चारित करना पड़े तो अ और आ और ई और बड़ी ई के बीच पड़ने वाले ए को उच्चारित कर देते हैं। इसी प्रकार का प्रयत्न अ और आ खुले होठ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ गोल होठ के बीच ओ कुछ कम गोल होठ के उच्चारण में होता है। अ आ और री के संयोग से अर बनता है, जिसमें री स्वर तो आर जिसमें री स्वर तो र व्यंजन में बदल जाता है। गुण संधि के उदाहरण इस प्रकार हैं। गुण संधि से बनने वाले संधि रूप अ और आ के साथ ई और बड़ी ई मिलने से ए हो जाता है। और अ और आ के साथ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ बनने से ओ हो जाता है। और अ और आ के साथ में री आने से अर हो जाता है। देखते हैं अ प्लस ई के मेल से नेक्स्ट अ प्लस ई छोटी ई के मेल से ए हो जाता है। यानी अत्य प्लस इष्टि यानी यज्ञ यानी अत्यष्टि। अल्प प्लस इच्छा यानी अल्पेच्छा यानी अंत में आ का अ। इतर प्लस इतर यानी इतरेतर यानी और। उप प्लस दिष्टा यानी उपदिष्टा कमांडर अपवाद। केवल बड़ी ई ए में बदल जाता है। कर्म प्लस इंद्रिय यानी कर्मेंद्रिय। गज प्लस इंद्र यानी गजेंद्र। घ्राण प्लस इंद्रिय यानी घ्राणेन्द्रिय। जीत प्लस इंद्रिय यानी जितेंद्रिय। देव प्लस इंद्र यानी देवेंद्र। न प्लस इति यानी नेति। प्र प्लस इस इति यानी प्रेसिति यानी पाने वाला। बाल प्लस इंदु यानी चंद्र यानी बालेंदु यानी उगता हुआ चंद्रमा। भारत प्लस इंदु यानी भारतेंदु। भोजन प्लस इच्छुक यानी भोजन ने चुक। मम प्लस इतर यानी ममेतर। मत्स्य प्लस इंद्र यानी मत्स्येंद्र। मानव प्लस इंद्र यानी मानवेंद्र। मानव प्लस इतर यानी अलावा यानी मानवेतर। मृग प्लस इंद्र यानी मगेंद्र यानी शेर। योग प्लस इंद्र यानी योगेंद्र। वाच प्लस इतर यानी अलावा यानी वाचेतर। विवाह प्लस इतर यानी विवाहेतर। शब्द प्लस इतर यानी शब्देतर। शुभ प्लस इच्छा यानी शुभेच्छा। शुभ प्लस इच्छु यानी शुभेच्छु। साहित्य प्लस इतर यानी साहित्येतर। स्व प्लस इच्छा यानी स्वेच्छा। हित प्लस इच्छा यानी हितेच्छा। अब बात करते हैं नेक्स्ट है अ प्लस बड़ी ई मिलने से ए हो जाता है। यानी अंक प्लस इक्षण यानी अंकेषण यानी ऑडिट करना। अप प्लस इक्षा यानी अपेक्षा। उप प्लस ईसा यानी उपेक्षा। नर प्लस इस यानी नरेश। परम प्लस ईश्वर यानी परमेश्वर। पर प्लस इक्षक यानी प्रेक्षक यानी दर्शक। योग प्लस ईश्वर यानी योगेश्वर कर्षण के लिए। सर्व प्लस ईश्वर यानी सर्वेश्वर। सिद्ध प्लस ईश्वर यानी सिद्धेश्वरी। स्व प्लस ईरिणी यानी स्वैरिणी यानी नदी एवं स्वेच्छाचारिणी। इस तरह के लिए अपवाद अ प्लस बड़ी ई मिलने से ए न होकर ए हो गया है। सर्वे के स्थान पर सर्वे हो गया है, डबल मात्रा। हर्षिक प्लस इंद्रिय। हसिक यानी इंद्रियों को कहते हैं। हसिक यानी इंद्रिय प्लस इस यानी हसिकेश यानी विष्णु के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं आ प्लस छोटी मिलने से ए हो जाता है। देखिए अब महा प्लस इंद्र यानी महेंद्र। यथा प्लस इच्छा यानी यथेच यानी आ का अ अपवाद। यथा प्लस इष्ट यानी यथेष्ट उपयुक्त। रसना प्लस इंद्रिय यानी रसनेन्द्रिय। सुधा प्लस इंदु यानी सुधेंदु। नेक्स्ट बात करते हैं आ प्लस बड़ी ई मिलने से एव हो जाता है। गुडा का यानी नींद प्लस इस यानी गुडा केस यानी शिव और अर्जुन के लिए। माँ प्लस ईश्वर यानी माहेश्वर। रमा प्लस इस यानी रमेश। राका यानी चांदनी रात प्लस इस यानी राकेश यानी चंद्रमा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड अ के साथ में
अ या आ के साथ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलने से ओ हो जाता है। उसमें फर्स्ट है अ के साथ में छोटा ऊ मिलने से ओ हो जाता है। अत्य प्लस अत्य प्लस उदय यानी अत्योदय, अत्योदय यानी अंत के यह प्रत्यय। अतिशय प्लस उक्ति यानी अतिशयोक्ति। अन्य प्लस उक्ति यानी अन्योक्ति। अन्य प्लस उदर यानी अन्योदर यानी विमाता से जन्मा भाई। अन्याय यानी अन्य प्लस उपाय यानी अन्यान्योपाय। अवनत प्लस उदर यानी अवन तोदर नीचे दबा हुआ पेट। अवसर प्लस उचित यानी अवसरोचित। आत्मा प्लस उत्सर्ग यानी त्याग और उद प्लस सर्ग यानी आत्मोत्सर्ग यानी स्वयं का त्याग। आदय प्लस उपांत यानी उप प्लस अंत यानी आद्योपांत। आदि में यह प्रत्यय और आद्य अर्थात शुरू वाला। आनंद प्लस उत्कर्ष यानी उद प्लस कर्ष यानी ऊंचाई यानी आनंदो उत्कर्ष। इस प्लस उपनिषद यानी उपनिषद। उपनि प्लस सद यानी इसोपनिषद। उत्तर यानी उद प्लस तर प्लस उत्तर यानी उत्तरोत्तर एक के बाद एक। उन्नत यानी उद प्लस नत यानी ऊंचा प्लस उदर यानी उन्न दो तर। वेक्स्ड कौन यानी ऊपर उभरा हुआ। कंठ प्लस उपनिषद यानी उपनि प्लस सद यानी कंठोपनिषद। कत प्लस अपकथन यानी कथोपकथन। ग्राम प्लस उत्थान यानी उद प्लस थान यानी ग्रामोत्थान। चरम प्लस उत्कृष्ट यानी उद प्लस कृष्ट यानी चरमोत्कृष्ट। चित्र प्लस उपमा यानी चित्रोपम आ का अ। जीर्ण यानी पुराना प्लस उद्धार यानी उद प्लस हार यानी जीर्णोद्धार। ज्ञान प्लस उदय यानी ज्ञानोदय। गर्व यानी दर्प। दर्प यानी गर्व प्लस उक्ति यानी दर्पोक्ति। दर्शन प्लस उत्सुक उद प्लस सुख यानी दर्शनोत्सुक। दलित प्लस उत्थान यानी उद प्लस स्थान यानी दलितोत्थान। दीप प्लस उत्सव उद प्लस सव यानी दीपोत्सव। दुग्ध प्लस उपजीवी यानी दुग्धोपजीवी दूध पर ही जीने वाला। धन प्लस उपार्जन। धन प्लस उपार्जन यानी उप प्लस अर्जन यानी धनोपार्जन। धीर प्लस उदात यानी धीरोदार्थ यानी उच्च मूल्य वाला। धीर प्लस उद्धत उद प्लस हत यानी धीरोदत्त यानी उद्दंड। नव प्लस उत्पल यानी उद प्लस पल यानी कोमल यानी नवोत्पल। नव प्लस उदय यानी नवोदय। नव प्लस उदित यानी नवोदित। नव प्लस उन्मेष यानी उद प्लस मेष यानी नवोन्मेष नया पैदा होने वाला। नील प्लस उत्पल यानी उद प्लस पल यानी नीलोत्पल यानी नीला कमल। पद प्लस उन्नति यानी उद प्लस नीति यानी पदोन्नति। पर प्लस उपकार यानी परोपकार। पश्चिम प्लस उत्तर यानी उद प्लस तर यानी पश्चिमोत्तर। पुरुष प्लस उक्ति यानी पुरुषोक्ति पुरुष प्लस उचित। पुरुष प्लस उचित यानी पुरुषोचित। पुरुष प्लस उत्तम यानी उद प्लस तम यानी पुरुषोत्तम। पुष्प प्लस उद्यान। पुष्प प्लस उद्यान यानी पुष्पोद्यान। नेक्स्ट पुष्प प्लस उपहार यानी पुष्पोहार। पूर्व प्लस उक्त यानी पूर्वोक्त। पूर्व प्लस उत्तर यानी उद प्लस तर यानी पूर्वोत्तर। पर प्लस उत्साहन यानी उद प्लस सहन यानी प्रोत्साहन। प्रवेश प्लस उत्सव यानी उद प्लस सव यानी पर्वोत्सव। पर्सन प्लस उत्तर उद प्लस तर यानी पर्शनोत्तर। प्राण प्लस उत्सर्ग यानी त्याग और उद प्लस सर्ग यानी प्राणोत्सर्ग। प्राप्त प्लस उदक उदक यानी जल यानी प्राप्तोदक जिस मृतात्मा या गांव को जल मिल गया है। प्रेम प्लस उन्मत यानी प्रेमोन्मत। बाल प्लस उचित यानी बालोचित। भय प्लस उत्पादक उद प्लस पादक यानी भयोत्पादक। भाव प्लस उदय यानी भावोदय। भाव प्लस उद्दीप्त यानी चमकना भावोद्दीपित। भाव प्लस उद्रेक यानी भावोद्रेक यानी भाव का उमड़ना। मंत्र प्लस उच्चार यानी उद प्लस चार यानी मंत्रोच्चार। मद यानी घमंड प्लस उन्माद यानी उद प्लस माद यानी मनोदमाद। मद प्लस उन्मत यानी मद प्लस मत और चूर यानी मदोन्मंत। मरण प्लस उपरांत यानी ऊपर प्लस अंत यानी मरणोपरांत। मानव प्लस उचित यानी मानवोचित। मास प्लस उत्तम यानी मासोत्तम।
मित्र प्लस उचित यानी मित्रोचित, मुख प्लस उपाध्याय यानी उप प्लस अधि प्लस आय यानी मुखोपाध्याय, यज्ञ प्लस उपवित यानी यज्ञोपवित यानी जनेऊ और जनेऊ धारण करने का संस्कार, रस प्लस उत्पत्ति यानी उद प्लस पति यानी रसोत्पत्ति, रस प्लस उद्रेक यानी उमड़ना यानी रसोद्रेक, रस्य प्लस उद्घाटन यानी रस्योद्घाटन, राग प्लस उपचार यानी रागोपचार, लंब प्लस उदर यानी लंबोदर, लोक प्लस उक्ति यानी लोकोक्ति, वीर प्लस उचित यानी वीरोचित, वेद प्लस उक्ति यानी कहा हुआ यानी वेदोक्त, वैर प्लस उद्धार उद प्लस हार यानी वैरोद्धार यानी वैरी से बदला लेना। नेक्स्ट, व्यंग्य प्लस उक्ति यानी व्यंग्योक्ति, शाक यानी सब्जी प्लस उपजीवी यानी शाकोपजीवी, शुद्ध प्लस ओदन यानी भोजन या चावल यानी शुद्धोधन यानी अपवाद और पर रूप संधि, स प्लस उत्साह यानी उद प्लस सा यानी सोतसाह, स प्लस उदाहरण यानी उद प्लस आरण यानी सोदाहरण, स प्लस उद्देश्य यानी सोदेश्य, स प्लस उल्लास उद प्लस लास यानी सोल्लास, समास यानी संक्षिप्त प्लस उक्ति यानी समासोक्ति, सर्व प्लस उत्तम यानी सर्वोत्तम, सर्व प्लस ऊपरी यानी सर्वोपरि, सह प्लस उदर यानी सहोदर माँ जाया भाई, साग यानी स प्लस अंग प्लस उपांग यानी उप प्लस अंग यानी सागोपांग, सूर्य प्लस उदय यानी सूर्योदय, स्व प्लस उपार्जित उप प्लस अर्जित यानी सर्वोपार्जित, स्वयं द्वारा कमाया हुआ, स्वातंत्र्य प्लस उत्तर यानी स्वातंत्र्योत्तर, स्वतंत्र प्लस यह पढ़ते यानी स्वातंत्र्य, हत यानी रहित प्लस उत्साह यानी उद प्लस आ यानी हतोत्साह, हर्ष प्लस उल्लास यानी उद प्लस लास यानी हर्षोल्लास, हिम प्लस उपल या उपल यानी पत्र यानी हिमोपल यानी ओले। नेक्स्ट बात करते हैं आ प्लस छोटा ऊ मिलकर ओ हो जाता है, करुणा प्लस उत्पादक उद प्लस पादक यानी करुणोत्पादक, सुधा प्लस उत्तेजन यानी उद प्लस तेजन यानी शुद्धोत्तेजन, महा प्लस उत्सव यानी उद प्लस सव यानी महोत्सव, महा प्लस उदय यानी महोदय, यथा प्लस उचित यानी यथोचित, तदुपरांत पुनरुत्थान सदोपदेश संध्या असुदय, क्योंकि इन शब्दों में अ प्लस उ छोटा ऊ की संधि न होकर व्यंजन प्लस छोटा ऊ का संयोग है, जैसे तद प्लस उपरांत यानी तदुपरांत, तद प्लस रूप यानी तद्रूप, किंतु अघोष त के आगे स्वर घोष के आने से त व्यंजन द घोष में बदल जाता है, जैसे सत प्लस उपयोग इजिकल टू सदुपयोग, सत प्लस उद्योग यानी सदुपयोग। नेक्स्ट, अ प्लस बड़ा ऊ मिलकर ओ हो जाता है, अक्ष प्लस उहीनी यानी अक्षहीणी यानी सेना अपवाद है, जल प्लस उर्मी यानी लहर जलोर्मी, नव प्लस उड़ा यानी उम्र वाली यानी नवोडा नवविवाहित। नेक्स्ट बात करते हैं, आ प्लस बड़ा ऊ मिलकर ओ हो जाता है, गंगा प्लस उर्मी यानी लहर गंगोर्मी, माँ प्लस ऊर्जा यानी माहूर्जा। नेक्स्ट बात करते हैं, अ या आ के साथ में री मिलने से अर हो जाता है, री को र पढ़ते हैं हलंत वाला, अ प्लस री इजिकल टू अर हो जाता है, कर्णव प्लस ऋष यानी कर्णवसी, ग्रीष्म प्लस ऋतु यानी ग्रीष्म प्लस ऋतु यानी ग्रीष्मतु, देव प्लस ऋषि यानी देवर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि यानी ब्रह्मर्षि, राजन यानी राज प्लस ऋषि यानी राजर्षि यानी न का लोप, शीत प्लस ऋतु यानी शीतर्तु, सप्त प्लस ऋषि यानी सप्तषि, आ प्लस री मिलकर अर हो जाता है, मा प्लस ऋषि यानी महर्षि, दीर्घ री स्वर संधि का उदाहरण हिंदी में नहीं है, वर्षा प्लस ऋतु यानी वर्षितु। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वर्दी स्वर संधि, वर्दी स्वर संधि, अ या अ के साथ में
अ या आ के साथ में ए या ए ए ए से- ए या ए मिलने से ए हो जाता है। और अ या आ के साथ में ओ या औ होने से ओ हो जाता है। अ या आ के बाद ए या ए आए तो ए तथा अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। ए तथा औ स्वर वर्धी स्वर कहलाते हैं, अतः ये संधि वर्धी स्वर संधि कहलाती हैं। फर्स्ट, अ या आ के साथ में ए या ए ए ए फॉर एनक ए से एडी और ए फॉर एनक आने से अ या आ के साथ ए या ए आने से ए हो जाता है। अ प्लस ए बराबर मिलकर ए हो जाता है। एक प्लस उदाहरण देखें, एक प्लस एक यानी अकेक, धन प्लस एसणा यानी धनेसणा, धन प्लस एसी यानी धनेसी, पुत्र प्लस एसणा यानी पुत्रेसणा, प्रिय प्लस एसी यानी प्रियसी, लोक प्लस एसणा यानी लोकेशणा, वित्त प्लस एसणा यानी वित्तेषणा, शुभ प्लस एसी यानी शुभेसी, हित प्लस एसी यानी चाहने वाला हितेसी। नेक्स्ट बात करते हैं, आ प्लस ए मिलने से ए हो जाता है। तथा प्लस एव यानी तथेव वैसे ही। सुधा प्लस एव यानी ही वसुदेव। वसुधा प्लस एव यानी ही यानी वसुदेव। सदा प्लस एव यानी सदैव। अ प्लस ए मिलकर ए हो जाता है। मत प्लस एक यानी एकता यानी मतैक्य। विचार प्लस एक यानी विचार ऐक्य। विश्व प्लस एक यानी विश्वैक्य। स्व प्लस ऐच्छिक यानी स्वैच्छिक। नेक्स्ट बात करते हैं, आ प्लस ए मिलने से ए हो जाता है। माँ प्लस ऐश्वर्य यानी महेश्वर्य। नेक्स्ट बात करते हैं, अ या आ के साथ में ओ या औ मिलने से औ हो जाता है। अ प्लस ओ यानी औ। अधर अधर यानी नीचे वाला, प्लस ओष्ट यानी अधरोष्ट यानी अपवाद। जल प्लस ओक यानी जलोक, जल की अंजलि। जल प्लस ओग यानी जलोग यानी जल का प्रवाह। दंत प्लस ओष्ठ्य यानी दंतोष्ठ्य यानी अपवाद। यहाँ गुण संधि है, ओ गुण स्वर है। परम प्लस ओजस्वी यानी परमोजस्वी। बिंब यानी करौंद की तरह लाल, प्लस ओष्ट यानी बिंबोष्ट। बिंबोष्ट वृद्धि गुण दोनों रूप पर चलित हैं। मंत्र प्लस औषध यानी मंत्रोषध। नेक्स्ट बात करते हैं, अ प्लस औ मिलकर औ हो जाता है, ओ हो जाता। अक्ष यानी दूरी प्लस उहिनी यानी डटी रहने वाली यानी अक्षोहिणी यानी सेना, अपवाद। अ प्लस उ बड़ा उ मिलने से ओ हो जाता है। ओ होना चाहिए होना चाहिए था, किंतु इसको बोला गया अक्षोहिणी, अतः वृद्धि संधि है। जल प्लस औषध यानी जलोषध। जल प्लस औषध यानी जलोषधि। औषधि और औषध दोनों रूप पर चलित हैं। प्र प्लस उड यानी ओड यानी उम्र यानी प्रौढ़ यानी अपवाद। अ प्लस बड़ा उ मिलने से ओ होना चाहिए था, किंतु उसने बोला गया प्रौढ़, अतः वृद्धि संधि है। परम प्लस औदार्य यानी परमोदार्य। परम प्लस औषध यानी परमोषध। प्र प्लस औद्योगिकी यानी प्रौद्योगिकी। मंत्र प्लस औषधि यानी मंत्रोषधि। वन प्लस औषधि यानी वनौषध। आ प्लस औ मिलकर ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। महा प्लस ओज यानी क्रांति, महोज। आ प्लस औ मिलकर ओ हो जाता है। महा प्लस औषध यानी महोषध, या महा प्लस औषध यानी महोषधि। अब नेक्स्ट बात करते हैं यण संधि की। यण संधि, कुछ स्वर आपस में संधि करने पर किसी स्वर में बदलने के बजाय य र ल व व्यंजनों में बदल जाते हैं। संस्कृत व्याकरण में य र ल व व्यंजन वर्ग में यण कहा जाता है। अतः जिस संधि का परिणाम य र ल व यण होता है उसे यण संधि कहा गया है। दरअसल य का उच्चारण स्थान एवं उच्चारण प्रयत्न ई, छोटी ई या बड़ी ई के तथा व का उच्चारण स्थान एवं
उच्चारण प्रयत्न छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बहुत निकट हैं। इसी तरह री और र में भी बहुत समीपता है, इसलिए छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न अस्वर्ण स्वर आए तो छोटी ई, बड़ी ई का य, छोटा ऊ, बड़ा ऊ का व तथा री का र हो जाता है। संस्कृत में लर स्वर ल में बदल जाता है, किंतु हिंदी भाषा में लर स्वर से बने शब्दों का प्रचलन नहीं होता, इसलिए हिंदी में यह संधि भी नहीं पढ़ी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं नेक्स्ट, यहाँ यह ध्यातव्य है कि छोटी और बड़ी ई स्वर को य में बदल जाता है, किंतु छोटी और बड़ी ई स्वर जिस व्यंजन के लगा होता है वह छोटी ई और बड़ी ई के य में बदल जाने पर स्वर रहित हो जाता है। इसलिए यण संधि में य व र के पहले के व्यंजन स्वर रहित होते हैं, जैसे अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। अभ्यर्थी में य के पहले भ स्वर रहित हैं। शब्द के बीच में प्राय य व र से पहले स्वर रहित व्यंजन का होना यण संधि की पहचान है। यद्यपि शब्द के अंत में य प्रत्यय लगने पर भी य के पहले स्वर रहित व्यंजन आ जाता है, जैसे दंत्य, कंठ्य, किंतु यहाँ यण संधि नहीं है, क्योंकि यहाँ ई, छोटी और बड़ी ई स्वर य में नहीं बदल रहा है तथा संधि शब्द के अंत में नहीं होती, मध्य में होती हैं। फर्स्ट बात करते हैं ई, छोटी ई और बड़ी ई प्लस असमान स्वर छोटी ई और बड़ी ई के मिलने से यह हो जाता है। फिर ये छोटी ई और बड़ी ई प्लस असमान स्वर, ये छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर होने से स्वर य की मात्रा के रूप में होता है। बात करते हैं अब फर्स्ट ई, छोटी ई प्लस अ मिलकर य हो जाता है। अति प्लस अंत यानी अत्यंत, अति प्लस अधिक यानी अत्यधिक, अल्प अति प्लस अल्प यानी अत्यल्प, अधि प्लस अधीन यानी अत्यधीन, अधि यानी ऊपर प्लस अयन यानी गति या मार्ग यानी अध्ययन, अधि प्लस अक्षर यानी अध्यक्षर, अधि प्लस अक्षी या अक्ष यानी अध्यक्ष ई का लोप, अभि प्लस अंतर यानी अभ्यंतर, अभि प्लस अर्थना यानी इच्छा यानी अभ्यर्थना, अभि प्लस अर्थी यानी इच्छुक अभ्यर्थी, आदि प्लस अंत यानी आदि अंत यानी शुरू और अंत, इति प्लस अलम यानी इत्यलम यानी और नहीं बस, गति प्लस अनुसार यानी गति अनुसार, गति प्लस अवरोध यानी व्यवधान यानी गति अवरोध, जाति प्लस अभिमान यानी जातीय अभिमान, त्रि प्लस अम्बक यानी आंख यानी त्रिम्बक यानी शिव, दवि प्लस अर्थ यानी दिव्यर्थी दो अर्थ वाला, नी प्लस अस्त यानी जुटे होना यानी नयस्त, परि प्लस अंक यानी पर्यंक यानी पलंग, परि प्लस अंत यानी पर्यंत, परि प्लस अटन यानी भ्रमण यानी पर्यटन, परि प्लस अवसान यानी अंत यानी पर्यवसान, परि प्लस अवेक्षक यानी अव प्लस इक्षक यानी पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर, परि प्लस अवेषण यानी अव प्लस ईषण यानी देखना यानी पर्यवेक्षण, प्रति प्लस अंचा यानी खींचना यानी प्रत्यंचा, प्रति प्लस अंतर यानी प्रत्यंतर, प्रति प्लस अक्षी या अक्ष यानी आंख यानी प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अपकार यानी प्रत्यपकार यानी अपकार या बुराई के बदले अपकार करना, प्रति प्लस अभिज्ञ यानी अच्छी तरह से जानने वाला, प्रत्यभिज्ञ, प्रति प्लस आय यानी प्रत्यय, प्रति प्लस अर्पण यानी प्रत्यर्पण यानी भेंट के बदले भेंट, रिटर्निंग गिफ्ट, मति यानी बुद्धि प्लस अनुसार यानी मत्यानुसार, यदि प्लस अपि यानी भी यानी यद्यपि, राशि प्लस अंतरण यानी परिवर्तन यानी राश्यंतरण यानी नक्षत्रों का एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन, रीति प्लस अनुसार यानी रीत्यनुसार, वी प्लस अंजन यानी चिन्ह यानी व्यंजन, वी प्लस अक्त यानी प्रकट यानी व्यक्त, वी प्लस अग्र
यानी व्यग्र, वी प्लस अभिचार यानी व्यभिचार, वी प्लस अय यानी मंगलकारी कार्य यानी वय, वी प्लस अर्थ यानी व्यर्थ, वी प्लस अवहार यानी व्यवहार, वी प्लस अष्टि यानी इकाई यानी व्यष्टि, वी प्लस असन यानी चलाना यानी व्यसन यानी नशा, वी प्लस अस्त यानी व्यस्त, स्वस्थि यानी सु प्लस अस्थि प्लस अयन यानी स्वस्थयन यानी कल्याण का मार्ग, त्रि प्लस अक्षर यानी त्रिअक्षर यानी ओम, ई प्लस आ मिलकर या हो जाता है, छोटी ई प्लस आ मिलकर या हो जाता है, अग्नि प्लस आ से यानी स्थान यानी अग्नाशय, अति प्लस आचार यानी अत्याचार, अति प्लस आवश्यक यानी अत्यावश्यक, अधि यानी उच्च प्लस आपाक यानी अध्यापक, विद्यार्थी की चेतना को सब ओर से उच्च स्तर पर लाने वाला, अधि यानी ऊंचा प्लस आदेश यानी अध्यादेश ऑर्डिनेंस, अधि प्लस आत्मा यानी अध्यात्म, अधि प्लस आय यानी अध्याय, अभि प्लस आगम यानी अभ्यागत यानी मेहमान, अभि प्लस आगत यानी अभ्यागत यानी मेहमान, अभि प्लस आस यानी प्रयत्न यानी अभ्यास, इति प्लस आदि यानी इत्यादि, ध्वनि प्लस आत्मक यानी ध्वन्यात्मक, नि प्लस आ यानी आगमन यानी न्याय, नि प्लस आस यानी संरचना न्यास, परि प्लस आप्त यानी पर्याप्त, परि प्लस आय यानी पर्याय, परि प्लस आवरण यानी पर्यावरण, प्रति प्लस आख्यान यानी कहना यानी प्रत्याख्यान यानी खंडन करना, प्रति प्लस आभूति यानी प्रत्याभूति यानी गारंटी, नेक्स्ट प्रति प्लस आरोहण यानी प्रत्यारोपण, प्रति प्लस आरोपण यानी प्रत्यारोपण, प्रति प्लस आवर्तन यानी लौटना यानी प्रत्यावर्तन, प्रति प्लस आशा यानी प्रत्याशा, प्रति प्लस आशित यानी प्रत्याशित यानी आशानुरूप, प्रति प्लस आशी यानी प्रत्याशी यानी योग्यता के बदले इच्छुक, प्राप्ति प्लस आशा यानी प्राप्त्याशा, वी प्लस आकरण यानी आ प्लस करण यानी व्याकरण, भाषा का विश्लेषण करने वाला, वी प्लस आकुल यानी बेचैन यानी व्याकुल, वी प्लस आख्यान यानी व्याख्यान, वी प्लस आघात यानी व्याघात, वी प्लस आप्त यानी फैलना यानी व्याप्त, वी प्लस आयाम यानी विस्तार यानी व्यायाम, वी प्लस आवर्तन यानी लौट कर आना यानी व्यावर्तन, वी प्लस आस यानी निकट यानी व्यास, देवता के निकट कथा वाचन करने वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट है छोटी ई के साथ में ऊ, छोटा ऊ मिलने से यू बन जाता है, अति प्लस उक्ति यानी अत्युक्ति, अति प्लस उत्तम यानी उत्तम, उद प्लस तम यानी अत्युत्तम, अति प्लस उष्ण यानी गर्म यानी अत्युष्ण, अभि प्लस उत्थान यानी उद प्लस थान यानी अभ्युत्थान, अभि प्लस उदय यानी अभ्युदय, आदि प्लस उपांत यानी उप प्लस अंत यानी शुरू से अंत तक, आद्युपांत। नेक्स्ट ऊपरी प्लस उक्त यानी उपरयुक्त, परि प्लस उष्ण यानी रसहीन खाना, उष्ण यानी रसहीन खाना यानी पर्युषण। नेक्स्ट प्रति प्लस उत्तर यानी प्रत्युत्तर यानी उत्तर के बदले उत्तर, प्रति प्लस उत्पन्न यानी उद प्लस पन यानी प्रत्युत्पन्न, प्रति प्लस उपकार यानी प्रत्युपकार, वी प्लस उत्पत्ति यानी उद प्लस पति यानी व्युत्पत्ति। नेक्स्ट बात करते हैं छोटी ई के साथ में बड़ा ऊ मिलने से यू हो जाता है, नी प्लस उन यानी कम यानी न्यून, प्रति प्लस उस यानी प्रत्युष यानी प्रातःकाल, प्रति प्लस उह यानी तर्क या विचार यानी प्रत्यूह यानी बाधा, वी प्लस उह यानी विचार यानी व्यू यानी स्ट्रेटर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं छोटी प्लस ए मिलने से ये हो जाते हैं, प्रति प्लस एक यानी प्रत्येक। फिर बात करते हैं बड़ी ई प्लस अ मिलने से यह हो जाता है, देवी प्लस अर्पण यानी देवीय पर्ण, नदी प्लस अर्पण यानी भेंट यानी नद्य पर्ण, बड़ी ई प्लस आ मिलने से आ हो जाता है यानी नदी प्लस आमुख यानी नद्यामुख, मही यानी पृथ्वी प्लस आधार यानी मयाधार, सखी प्लस आगमन यानी सख्यागमन। नेक्स्ट बड़ी प्लस छोटा ऊ मिलने से यू हो जाता है, नारी प्लस
उद्धार यानी नार्युद्धार, नारी प्लस उचित यानी नार्योचित, स्त्री प्लस उचित यानी स्त्रियोचित, स्त्री प्लस उपयोगी यानी स्त्रियोपयोगी। नेक्स्ट बात करते हैं बड़ी ई प्लस ए बड़ा ए मिलने से ये हो जाता है। देवी प्लस ऐश्वर्य यानी देवीयश्वर्य। बड़ी ई प्लस ओ, नेक्स्ट बड़ी ई प्लस ओ मिलने से यो हो जाता है। वाणी प्लस औचित्य यानी वाणियोचित्य। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ में असमान स्वर मिलने से वह असमान स्वर मिलने से छोटा ऊ और बड़ा ऊ को छोड़कर मिलने से वह हो जाता है। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ में असमान स्वर मिलने से स्वर रहता है। छोटा ऊ प्लस अ मिलने से वह हो जाता है। असमान स्वर छोटा ऊ और बड़ा ऊ को छोड़कर जो भी असमान स्वर है उनके साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ के मिलने से वह हो जाता है। उसमें छोटा ऊ प्लस अ मिलने से वह हो जाता है। अनु प्लस अय यानी अनु प्लस अय यानी अन्वय। तनु यानी दुबला प्लस अंगी यानी तनवंगी तनवंगी। परमाणु प्लस अस्त्र यानी परमाण वस्त्र। मधु प्लस अरि यानी मध्वरी यानी मधु राक्षस के शत्रु विष्णु। मनु प्लस अंतर यानी मनवंतर। शिशु प्लस अंग यानी शिशवंग। सु प्लस अच यानी स्वच्छ। सु प्लस अल्प यानी स्वल्प। सु प्लस अस्ति यानी है यानी स्वस्ति। नेक्स्ट बात करते हैं छोटा ऊ के साथ में आ मिलने से वाह हो जाता है। गुरु प्लस आदेश यानी गुरुवादेश। मधु प्लस आचार्य यानी मध्वाचार्य। साधु प्लस आचरण यानी साध्वाचरण। साधु प्लस आचार यानी साध्वाचार। सु प्लस आगत यानी स्वागत। नेक्स्ट बात करते हैं छोटा ऊ के साथ में छोटी ई मिलने से वी हो जाता है। अनु प्लस इष्ट यानी अन्विष्ट। अनु प्लस इति यानी अन्विष्टि। धातु प्लस एक यानी धात्विक। छोटा ऊ के साथ में बड़ी ई मिलने से वी हो जाता है। अनु प्लस इक्षण यानी अन्विक्षण। अनु प्लस ईसा यानी अन्विक्षा। नेक्स्ट बात करते हैं छोटा ऊ के साथ में ए मिलने से वे हो जाते हैं वे। अनु प्लस एषण यानी ढूंढना यानी अन्वेषण। अनु प्लस एषक यानी अन्वेषक। छोटा ऊ प्लस ओ मिलने से वो हो जाता है। लघु प्लस ओष्ट यानी लघुओष्ट। बड़ा ऊ प्लस अ मिलने से वह हो जाता है। वधु प्लस अर्थ यानी लिए यानी वर्धव्य वर्धवर्त वर्धवर्त वर्धवर्त। छोटा बड़ा ऊ प्लस आ मिलने से वह हो जाता है। वधु प्लस आगमन यानी वध्वागमन। नेक्स्ट बात करते हैं री के साथ में असमान स्वर मिलने से र हो जाता है। री के साथ में असमान स्वर मिलने से अन्य स्वर का मेल होता है री को छोड़कर। अब बात करते हैं री प्लस अ मिलकर र हो जाता है। पितृ प्लस अनुमति यानी पितृनुमति। री के साथ में नेक्स्ट री के साथ में आ का मेल होने से रा हो जाता है। पितृ प्लस आज्ञा यानी पितराज्ञा। पितृ प्लस आदेश यानी पितरादेश। मातर प्लस आनंद यानी मात्रानंद। मातर प्लस आज्ञा यानी मात्राज्ञा। नेक्स्ट री के साथ में छोटी मिलने से री हो जाता है। पितृ प्लस इच्छा यानी पितृइच्छा। मातर प्लस इच्छा यानी मातृइच्छा। री के साथ में छोटा ऊ मिलने से रू हो जाता है। पितृ प्लस उपदेश यानी पितृपदेश। मातर प्लस उपयोगी यानी मातृपयोगी। री के साथ में ए मिलने से रे हो जाता है। पितृ प्लस एष्णा यानी पितरेष्णा। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ अयादि संधि की। बात करते हैं अयादि संधि यानी जिस संधि का परिणाम अय आदि आव औ आव आय औ आव होता हो उसे अयादि अय प्लस आदि संधि कहा गया है। ए एव ए एव ओ औ के बाद कोई असर्वण स्वर आए तो वह कर्मश अय आय औ आव हो जाता है। फर्स्ट
ए प्लस असमान स्वर मिलने से अय हो जाता है। ए प्लस असमान स्वर में अन्य स्वर आते हैं। ए प्लस अ मिलने से अय हो जाता है। चे प्लस अन यानी चयन, ने प्लस अन यानी नय, नय यानी नीति, ने प्लस अन यानी नयन, से प्लस अन यानी सयन, संचय यानी सम प्लस चे यानी संचय यानी सम प्लस चे प्लस अ यानी संचय। नेक्स्ट बात करते हैं ए प्लस ए के साथ में असमान स्वर मिलने से आय हो जाता है। ए प्लस असमान स्वर में अन्य स्वर है। ए प्लस अ यानी आय हो जाता है। गे प्लस अक यानी गायक, गे प्लस अनु यानी गाय, गे प्लस अन यानी गायन, दे प्लस अक यानी दायक, दे प्लस इनी यानी दायनी, ने प्लस अक यानी नायक, ने प्लस इका यानी नायिका, विदे प्लस इक यानी विधायक, विनय प्लस अक यानी विनायक, से प्लस अक यानी सहायक यानी बाण। नेक्स्ट है ओ प्लस असमान स्वर मिलने से औ प्लस अन्य स्वर मिलने से ओ और औ अन्य स्वर ओ और औ। ओ प्लस अ मिलने से औ हो जाता है। ओ प्लस ई यानी अभी, ओ प्लस बड़ी ई यानी अभी। गो प्लस अक्स यानी अक्स या अक्स यानी गवाक्स, गो के बाद यदि स्वर हैं तो ओ अपवाद स्वरूप औ में बदलता है, किंतु अक्स से आक्स हो रहा है इसलिए यह संधि अपवाद स्वरूप है। गो प्लस इंद्र यानी गवेंद्र यानी अपवाद, नियमानुसार गविंद्र होना चाहिए था लेकिन गवेंद्र प्रयुक्त हुआ है। गो प्लस इस यानी गविस, गो प्लस य यानी गव्य, गाय से संबंधित दूधादि। पू प्लस इत्र यानी पवित्र, ऊ यानी औ में बदला इसलिए अपवाद है। पो प्लस अन यानी पवन, भो प्लस इति यानी भवती, भो प्लस अन यानी भवन, हो प्लस अन यानी हवन। नेक्स्ट औ प्लस असमान स्वर मिलने से आव हो जाता है अन्य स्वर ओ और औ को छोड़कर। ओ प्लस अ मिलने से आव हो जाता है। पो या पू प्लस अन यानी पावन, पो प्लस अक यानी पावक, भो या भू प्लस अन अ यानी आव, भो यानी भू प्लस अक यानी भावक, भो या भू प्लस अना यानी भावना, सो या सु प्लस अक यानी सावक, सो या सु यानी अक सावक, सो या सु यानी सो प्लस अन यानी श्रावण। ओ प्लस ई यानी आवी, सो प्लस एक यानी साविक, ओ प्लस ऊ यानी आवू, भो या भू प्लस उक यानी भावुक। संस्कृत में मूल धातु पू भू सु आदि हैं किंतु संधि विच्छेद में पो भो सो आदि की भी स्वीकृति है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वर संधि के अपवाद रूप। अपवाद में फर्स्ट, पहले शब्द के अंतिम स्वर का दीर्घीकरण। संस्कृत में कुछ शब्दों की संधि में पहले शब्द के अंतिम शब्द पर बल बढ़ जाता है और उसका ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। जैसे प्रति प्लस कार यानी प्रतिकार, प्रतिकार शब्द भी सही है। प्रति प्लस घात यानी प्रतिघात, प्रतिघात भी सही है। प्रति प्लस हारी यानी प्रतिहारी यानी द्वारपाल। मुसल प्लस धार यानी मूसलाधार। विश्व प्लस मित्र यानी विश्वामित्र। उक्त संधियों में विश्व का विश्व और हो गया है। प्रतिकार और प्रतिघात के संस्कृत में दोनों रूप प्रचलित हैं। हिंदी में ह्रस्व ई वाले रूप अर्थात प्रतिकार एवं प्रतिघात ही प्रचलित है, प्रतिकार और प्रतिघात वाले रूप नहीं। सेकंड अपवाद है दूसरे शब्द का अंतिम स्वर परिवर्तन। संस्कृत में जब दो शब्दों के बीच संधि होती है तो बोलने में पहले शब्द पर बल बढ़ जाने के कारण दूसरे शब्द के अंतिम स्वर का बल कम होता है, अतः उसके स्वर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अहन प्लस निशा यानी अहर्निट्स, अहन प्लस रात्रि यानी अहोरात्र, यथा प्लस इच्छा यानी यथेच, अल्प प्लस इच्छा यानी अल्पेच, दिवा प्लस रात्रि यानी दिवा रात्र, नव प्लस रात्रि यानी नवरात्र, प्र प्लस भू यानी प्रभु, प्रति प्लस अक्ष यानी प्रत्यक्ष, सहस्त्र प्लस अक्ष यानी सहस्त्राक्ष यानी इंद्र।
उक्त संधियों में अक्षी का अक्ष रात्रि का रात्र हो गया है, अर्थात अंतिम स्वर ई के स्थान पर अ हो गया है। इसी तरह अहन प्लस निशा अहिर्निश में आ के स्थान पर अ स्वर हो गया। थर्ड नेक्स्ट अपवाद, पहले शब्द के अंतिम स्वर का लोप। संस्कृत के कुछ शब्दों में प्रथम शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है, जैसे अप प्लस अंग अपांग, आंख की कोर। अपंग किसी अंग से रहित। सामान्य दीर्घ संधि अपवाद, कुल प्लस अटा यानी कुलटा। पतत प्लस अंजलि यानी पतंजलि, त का लोप। मार्त यानी भस्म प्लस अंड यानी मार्तंड। सार प्लस अंग यानी सारंग पशु पक्षी। सीम प्लस अंत यानी सीमंत, सिर में मांग। सीम प्लस अंत यानी सीमांत, हद संधि की संधि भी होती है, सामान्य दीर्घ संधि का परिणाम। नेक्स्ट फोर्थ, आरंभिक स्वर में परिवर्तन। संस्कृत में शब्द के अ, ई, इक, ऐ, आयन, य आदि प्रत्यय लगने पर उस शब्द के प्रथम स्वर में इस प्रकार परिवर्तन होता है। इसके अधिक रूप प्रत्यय वाले अध्याय में देखे जा सकते हैं। अ से आ, गंगा प्लस ऐ गांगेय। दंपति प्लस य दाम्पत्य। दशरथ प्लस ई दासरथी। दांडे प्लस आयन दांडी दांडयायन। प्रयोग प्लस एक प्रायोगिक। मनु प्लस मनु प्लस अ मानव। रघु प्लस अ राघव। वसुदेव प्लस अ वासुदेव। व्यवहार प्लस एक व्यवहारिक। स्वस्थ प्लस य स्वास्थ्य। छोटी बड़ी ई और ए से मिलकर ए हो जाता है, ए बड़े। ईश्वर प्लस य ऐश्वर्य। ए एक प्लस य ऐक्य। द्वितीय प्लस य दैत्य। देव प्लस एक देविक। नीति प्लस एक नैतिक। वेद प्लस एक वैदिक। छोटा ऊ बड़ा ऊ और ओ मिलकर औ हो जाता है। उपचार प्लस एक औपचारिक। कुंती प्लस ऐय कौनतेय। भू प्लस एक भौतिक। योग प्लस एक यौगिक। सुंदर प्लस य सौंदर्य। सर्जन प्लस य सौज्य। री से र हो जाता है। गृहस्थी प्लस य गृहस्थ्य। प्रत्येक प्लस य पार्थक्य। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर ऑल।